हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोग्लिया सेल। न्यूरोग्लिया सेल्स क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है। न्यूरॉन्स होती हैं जो कि ब्रेन की फंक्शनल यूनिट है। लेकिन न्यूरॉन के साथ हमारे पास एक और कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं न्यूरोग्लिया सेल। ये क्या होते हैं, इनके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। आप लोगों ने इमेजिन करना है कि ब्रेन जो है वो एज अ हॉस्पिटल है, ठीक है, और न्यूरॉन्स जो है ना वहाँ पे डॉक्टर्स हैं। अब डॉक्टर्स का काम वहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने सेविंग लाइव्स, ठीक है, बट हु हेल्प्स देम, मतलब डॉक्टर्स की कौन हेल्प करता है, हु टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बिहाइंड द सीन। मतलब डॉक्टर तो न्यूरॉन्स हैं, अब वो मतलब सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कौन होता है जो डॉक्टर्स की हेल्प करता है, तो वो होते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स। तो हमारा ब्रेन, मैंने आपको समझाया कि ब्रेन एज अ हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर वो कौन है, हमारे न्यूरॉन, और डॉक्टर्स की जो हेल्प करेंगे वो कौन होते हैं, वो होते हैं न्यूरोग्लिया सेल। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स क्या होते हैं। न्यूरो मतलब न्यूरॉन और गिलिया मीन ग्लू। मतलब न्यूरोग्लिया सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें एक जगह पे रखते हैं, ठीक है। तो न्यूरोग्लिया जो होती हैं ये एक नॉन न्यूरोनल सेल्स है। मतलब कि न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि वो सिग्नल्स को सेंड करते हैं, इम्पल्सेस वगैरह का काम करते हैं। लेकिन न्यूरोग्लिया सेल्स जो है तो होते हैं ये हमारे पास ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये नॉन न्यूरोनल सेल हैं। मतलब कि ये इम्पल्स वगैरह का काम नहीं करते, ये इम्पल्स नहीं भेजते। इम्पल्स वगैरह जो भेजने का काम है वो किसका है, सेंड करने का काम वो है हमारे पास न्यूरॉन्स का, ठीक है। और ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में नहीं होता। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में काम किसका होता है, वो होता है न्यूरॉन्स का। फिर ये क्या करते हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स क्या करते हैं, ये हमारे पास न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको नरिश करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है न्यूरोग्लिया सेल्स की। एक है हमारे पास न्यूरोग्लिया इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। वो कौन कौन से हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया एंड एपेंडाइमल सेल, ठीक है। ये 4 सेल्स हैं जो कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट है। वो कौन से हैं, सैटेलाइट सेल और शेवॉन सेल। ये हमारे पास न्यूरोग्लिया है, ठीक है। ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है और ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। तो हम वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट जो है ये मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और एस्ट्रोसाइट नेम से जाहिर हो रहा है कि ये स्टार शेप सेल है, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि न्यूरॉन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, कि हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, उनको जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह का काम होगा, उनको सपोर्ट देना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह देना, वो किसका काम है, एस्ट्रोसाइट का। एस्ट्रोसाइट इसके अलावा हेल्प करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में। ओके, तो हम कहाँ थे कि एस्ट्रोसाइट जो है इनका काम होता है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाते हैं। अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिंग सी मतलब कवरिंग होती है जो कि हमारे पास क्या होती है, इसका काम ये होता है कि ब्रेन के अंदर जो असेंशियल चीज़ें हैं जो ब्रेन को ज़रूरत है उनको ये जाने देंगे ब्रेन के अंदर, और जो हार्मफुल चीज़ें जो ब्रेन के लिए वो नहीं जाएंगी। इसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अब एस्ट्रोसाइट इसमें कैसे बनाता है, एस्ट्रोसाइट क्या क्या करता है, ये मैं पिक्चर से आपको बताती हूँ। ये हमारे पास न्यूरॉन है, ठीक है, ये हमारा एस्ट्रोसाइट है। और एस्ट्रोसाइट जो है इसकी ये है एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन जो है यहाँ पर इसकी ये फीट, जिसको हम बोलेंगे एंड फीट, ये एंड फीट जो है हमारे पास ये है कैपिलरी। इसके साथ क्या होते हैं, ऐसे मतलब बाइंड होते हैं जैसे इसने इसको हक किया हुआ हो कैपिलरी को, ठीक है। अब जब ये इसके साथ बाइंड होगा तो हमारे पास एस्ट्रोसाइट एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जैसे कि ग्रोथ फैक्टर। ये ग्रोथ फैक्टर जो है सेल्स में कैपिलरी में जाएगा। कैपिलरी की जो लेयर होती है एंडोथीलियल लेयर, उसको जाके क्या कर देगा, एक्टिवेट, और उससे मतलब सिग्नल देगा कि वो टाइट हो जाए और जितने भी हार्मफुल चीज़ें हैं ना वो ब्रेन की तरफ नहीं आने दें।
और जो ग्लूकोज है, आइंस हैं और ऑक्सीजन है वो ब्रेन के अंदर आने दें। तो इस तरह से हमारे पास क्या करता है, एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास मेंटेन द केमिकल इन्वायरमेंट। केमिकल इन्वायरमेंट कैसे मेंटेन करता है, जैसे कि हमें पता है कि एक न्यूरॉन होती है, फिर दूसरी न्यूरॉन जो है, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट दूसरी न्यूरॉन का एक्सॉन मिलके साइनेप्स करते हैं, और उसके बाद क्या होती है, इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन जाती है। अब क्या होता है कि एस्ट्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं। अब जब हमारे पास इम्पल्स जा रही होती है एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, तो हमारे पास न्यूरॉन जो होती हैं ये क्या करती हैं, रिलीज पोटाशियम। तो हमारे पास क्या होती है, एस्ट्रोसाइट जो होता है, जो एक्स्ट्रा पोटाशियम जो होता है ना इसको, और जो एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर होती हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि हमारे पास नर्व जो है वो ओवर एक्साइटेड ना हो। तो ये काम करता है। तो क्या करता है, केमिकल इन्वायरमेंट को भी मेंटेन रखता है और ब्लड ब्रेन बैरियर भी बनाता है। ये था हमारे पास एस्ट्रोसाइट। फिर दूसरा आ जाता है हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये क्या करते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या होता है कि ये हमारे पास न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन की ये एक्सॉन है, एक्सॉन के साथ जो होता है ना ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होता है ये हमारे पास होता है। ठीक है ना, यहाँ इसके साथ लगा होता है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे माइलिन शीट प्रोड्यूस करता है। माइलिन शीट क्या होती है, माइलिन शीट का काम ये होता है कि जो सिग्नल होता है नर्व इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है कि जल्दी जल्दी इम्पल्स आगे जाए। तो कंडक्शन में हेल्प करता है। ये देखें, ये लिखा हुआ है, कंडक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है जब माइलिन शीट करती है। और माइलिन शीट को कौन प्रोड्यूस करा रहा होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। इसके अलावा ये न्यूरॉन को सपोर्ट भी करता है। फिर तीसरा आ जाता है हमारे पास, थर्ड वन आ जाता है माइक्रोग्लिया सेल। माइक्रोग्लिया सेल सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल है, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये। ठीक है ना, ये एज अ इम्यून सिस्टम, जैसे कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, उसके अंदर हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी कोई ऐसा हार्मफुल मटेरियल है जो बॉडी के अंदर आ गया, टॉक्सिन वगैरह, इनको मार देते हैं। अब हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी इम्यून सेल्स प्रेजेंट हैं, जिनका काम है कि जितना भी वेस्ट है, डैमेज सेल्स है और इन्फेक्शन जो, उसको फाइट करेंगे और उसको रिमूव कर देंगे। तो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो इम्यून सेल्स हैं वो कौन है, माइक्रोग्लिया सेल्स। माइक्रोग्लिया सेल्स कैसे होते हैं, ये बिल्कुल स्मॉल से होंगे। ठीक है ना, छोटे छोटे से होते हैं, ये इस तरह से इनकी शेप है। ठीक है, फिर आ जाती है एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स क्या होती हैं, ये इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से होते हैं, और इनकी ये होती हैं सीलिया। ठीक है, ये सीलिया हमारे पास क्या होता है, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होती हैं हमारे ब्रेन की। उन वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास ये जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ना, ये एक लीनिंग सी बना लेते हैं, और इनकी ये सीलिया जो होते हैं ना, ये जब मूव करते हैं तो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये CSF को प्रोड्यूस कराते हैं, क्रिएशन कराते हैं, सिक्रीशन कराते हैं। CSF का काम क्या होता है कि ब्रेन को एज अ शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इसके अलावा क्या होता है, ये सीलिया जब मूव करते हैं तो जितना भी CSF होता है ना वो सर्कुलेट करने लगता है और वेंट्रिकल से और जगहों पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। तो ये आ जाता है एपेंडाइमल सेल। हमने पढ़े 4 न्यूरोग्लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। एस्ट्रोसाइट जो सबसे ज़्यादा हैं, लार्ज मतलब शेप भी इनकी बड़ी होती है, स्टार शेप होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को और केमिकल इन्वायरमेंट को। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करते हैं कि ये हमारे पास कंडक्शन में हेल्प करते हैं। माइक्रोग्लिया इम्यून सेल्स के तौर पे वर्क करते हैं, और एपेंडाइमल सेल्स CSF प्रोड्यूस करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पढ़ेंगे न्यूरोग्लिया सेल्स। ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसके हमारे पास 2 आ जाते हैं, शेवॉन सेल और सैटेलाइट सेल। जो मेजर सेल है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरोग्लियल सेल्स में वो है शेवॉन सेल। शेवॉन सेल हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल जो कि माइलिन शीट प्रोड्यूस करता है वो कौन सा था हमारा, वो था ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब इसी तरह जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर भी हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स होंगे जो कि माइलिन शीट प्रोड्यूस करेंगे, वो कौन है, शेवॉन सेल। इसके अलावा ये फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी भी करते हैं, मतलब सेलुलर डिब्रिस जो होता है, ये टॉक्सिन जो होते हैं उसको इनगल्फ करके ख़त्म कर देते हैं। और अगर हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कोई न्यूरॉन डैमेज हो जाती है तो उसको भी ठीक करते हैं और रीग्रोथ भी कराते हैं। फिर आ जाते हैं सैटेलाइट सेल। अच्छा, शेवॉन सेल इस तरह से होते हैं। ठीक है,
ये शेवॉन सेल है। सैटेलाइट सेल आ जाते हैं, सॉरी ये मैंने आपको गलत बता दिया, शेवॉन सेल ये हैं ये, ठीक है। अब हम सैटेलाइट सेल पढ़ते हैं। सैटेलाइट सेल जो है स्मॉल सेल है और ये सराउंड द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कि हमारे पास ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये उसकी एग्जाम, ठीक है, ये हमारे पास न्यूरॉन आ जाती है, ठीक है। न्यूरॉन की ये है सेल बॉडी, सेल बॉडी के साथ जो हमारे पास सराउंड करेगा न्यूरोगेलिया सेल, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट सेल। तो सैटेलाइट सेल क्या होता है, ये हमारे पर रेगुलेट करता है केमिकल इन्वायरमेंट, जैसे कि एस्ट्रोसाइट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर केमिकल इन्वायरमेंट को रेगुलेट कर रहा था, इसी तरह जैसे कि एस्ट्रोसाइट यहाँ पे कर रहा था, वो केमिकल इन्वायरमेंट कैसे रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, वो मैंने आपको बता दिया था। इसी तरह सैटेलाइट सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की केमिकल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो सैटेलाइट सेल इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप ये सबको याद रख सकते हैं। आपने ये याद रखना है, AOMESS, ये हमारे पास आ जाएंगी एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लिया और एपेंडाइमल सेल, ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थे। सैटेलाइट और शेवॉन सेल ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थे। तो ये आपने याद रखना है, जिससे आपको क्या होगा, ये सारे याद रहेंगे, ठीक है। अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा न्यूरोगेलिया क्या होता है, इसका मैंने बताया कि ये हमारे पास, इसकी मैंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कि ब्रेन हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर हैं वो हमारे न्यूरॉन है और बाकी का जो स्टाफ होता है जो हमारे पास डॉक्टर्स की हेल्प करता है वो होते हैं न्यूरोगेलिया सेल्स, ठीक है। डॉक्टर का काम सर्जरी करना है, डायग्नोस करना है, बाकी का जो स्टाफ है उन्होंने जस्ट हेल्प करनी है, बाकी का स्टाफ सर्जरी या डायग्नोस नहीं करता, वो काम सिर्फ डॉक्टर का होता है। तो इसलिए न्यूरोनल एक्टिविटी जितनी होगी वो न्यूरॉन ही करेंगे, ठीक है। बाकी का जो न्यूरॉन को सपोर्ट करना, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, वो काम किसका होगा, वो होगा न्यूरोगेलिया सेल्स का। तो न्यूरोगेलिया सेल्स की हमने दो टाइप भी पढ़ी थी, एक थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। सेंट्रल में हमारे पास 4 ये आ जाती है, पेरिफेरल में ये सैटेलाइट और शेवॉन सेल आ जाती है। फिर हमने सबको 1 बाय 1 पढ़ा था, ठीक है, कि एस्ट्रोसाइट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, स्टार शेप होते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पढ़े थे शेवॉन सेल और सैटेलाइट सेल, ठीक है। शेवॉन सेल का क्या काम होता है कि ये माइलिन शीट प्रोड्यूस करके देता है और फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी करता है, ठीक है ना। सैटेलाइट सेल्स का क्या काम होता है, स्मॉल होते हैं, सेल बॉडी जो है न्यूरॉन किसके साथ सराउंड होते हैं और केमिकल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो आपने ये याद रखना है, न्यूरॉन जो होते हैं ना उनका काम सिग्नल भेजना होता है, लेकिन न्यूरोगेलिया जो होते हैं उनका काम क्या होता है, सपोर्ट करना, मतलब वो ट्रू हेल्पर होते हैं, ठीक है, जिन्होंने हेल्प करनी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।